हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, थोड़ा सा गैप आया है बीच में। सो काफ़ी दिनों बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, बट नाउ वी विल बी कंटिन्यू ऑन आवर सेम ट्रैक। सो गाइस, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल को स्टडी कर रहे थे, और उसमें हमने कहाँ पे छोड़ा था बेटा? लास्ट जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या किया था बेटा? हमने कंप्लीट कर लिया था अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को भी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को भी हम अब तक पढ़ चुके थे। सो आज जो हमें पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है इनका कंपैरिजन, या आप डिफरेंस बोल सकते हो, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले तो हम क्या करेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे मेटल को और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बेटा? उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बेटा बात कर रहे हैं हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल को मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके सामने क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेटल्स की। ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स के केस में, वो क्या है बेटा? मेटल्स हैव लस्टर एंड कैन ऑल्सो बी पॉलिश्ड। लस्टर मीनिंग द शाइनिंग सरफेस क्वालिटी। ओके, सो जो मेटल्स होती है उनमें क्या होती है बेटा? शाइनिंग सरफेस की क्वालिटी होती है, और उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स के केस में। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो दे डू नॉट हैव एनी लस्टर एंड दीज कैन नॉट बी पॉलिश्ड, है ना। इनकी ना तो शाइनिंग सरफेस होती है एक्सेप्ट सोडियम। आप जहाँ यहाँ पे एक्सेप्शन ले सकते हो, एक्सेप्शन में आप दे सकते हो आयोडीन को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो उनके क्या है बेटा? दे डू नॉट हैव एनी शाइनिंग सरफेस क्वालिटी। ओके, सो ये था पहला पॉइंट डिफरेंस का, किसके बीच में? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। सेकंड जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो क्या है बेटा? मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब देखो, ये जो जनरली है ना बेटा, इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। अगर इस जनरली की जगह मैं क्या दे देता आपको? ऑलवेज, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारी मेटल्स पे एप्लीकेबल है। बट ये जनरली वर्ड है, इसका एक डीप मीनिंग है कि ये सारी मेटल्स पे, सारी मेटल्स जितनी भी हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, है ना। तो यानी कि इसका भी कुछ एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन हमने देखे ही थे जब हम पढ़ रहे थे। तो क्या कि इसके जो एक्सेप्शन थे मेटल्स के, वो क्या थे बेटा? सोडियम और पोटेशियम। वी कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ, है ना। हमने देखा था कि हम उनको क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट भी कर सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। तो ये मेटल्स के क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। ओके, और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। और नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन था। कौन सा बेटा? जैसे हमारा डायमंड था, है ना। डायमंड था हमारा, वो क्या है बेटा? वर्ल्ड्स हार्डेस्ट मटेरियल है क्या? डायमंड। और डायमंड होता क्या है बेटा? कार्बन का ही तो होता है। ओके, कार्बन की तो एलोट्रोप्स होते हैं क्या? डायमंड। ओके, सो इसमें भी ये एक्सेप्शन हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। तो क्या बोलते हैं? मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मीनिंग कैन बी बिटन अप इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। ओके, बट जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, देन दे आर नाइदर बी मैलिएबल एंड नॉर बी डक्टाइल बट ब्रिटल। वो क्या होते हैं बेटा? नेचर में ब्रिटल होते हैं। ना तो हम उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उनकी वायर्स बना सकते हैं। बट ब्रिटल मीन्स अगर हम उनको ज़्यादा हार्म करते हैं या तोड़ते हैं, किसी चीज़ से बीटअप करते हैं, तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेटल की अगली प्रॉपर्टी की। वो क्या है कि मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है बेटा? कंडक्टर होती हैं किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। मींस वी कैन पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द मेटल्स। ओके, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वी कैन नाइदर पास इलेक्ट्रिसिटी नॉर हीट फ्रॉम नॉन मेटल्स, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन बेटा? नॉन मेटल्स। ओके, लेकिन इसके केस में भी क्या है? एक एक्सेप्शन है। कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेटा कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, और उसमें से वो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की साइट रह जाती है। वो सब आप आगे पढ़ोगे फर्दर स्टडीज में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो बेटा मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल होती हैं उनका जनरली क्या होता है बेटा?
हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेंगे, और उस एक्सेप्शन में आप क्या दे सकते हो बेटा, मरकरी को ले सकते हो और गैलियम को ले सकते हो। ओके, गैलियम और मरकरी दो ऐसी मेटल्स हैं जिनका क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मरकरी और ये गैलियम ये सब क्या होते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जबकि जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो उनका क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसको छोड़ के बेटा, कार्बन के डायमंड को छोड़ के। इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रोप है डायमंड। ओके, सो इनमें क्या होता है बेटा, ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्वायर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मींस दे हैव साउंड क्वालिटी। मींस जब भी हम मेटल्स को बीट करते हैं किसी चीज से, हार्ड चीज से, तो वो क्या करती हैं बेटा, साउंड प्रोड्यूस करती हैं मेटल्स। ओके, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करती, दे आर नॉन सोनोरस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की क्या होती है बेटा, हाई डेंसिटीज होती है। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि उनका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। किसके केस में, मेटल्स के केस में। जबकि जब आप नॉन मेटल की बात करते हो तो दे हैव लो डेंसिटीज, मींस उनका जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो एज कंपेयर टू मेटल्स क्या होता है बेटा, कम होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। जो मेटल होती हैं वो जनरली क्या होती है बेटा, सॉलिड होती हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम फिजिकल स्टेट की, कि रूम टेम्परेचर पे मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे बेटा सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम। वो क्या होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मर्करी और गैलियम को छोड़ के जनरली आया हुआ है ना, मींस एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेटल्स क्या होती हैं बेटा जनरली, हाँ वैसे तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है लाइक मर्करी एंड गैलियम। ओके, और नॉन मेटल क्या होती हैं बेटा, जनरली सॉलिड होती हैं या गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें भी आप ब्रोमीन को छोड़ दो, ब्रोमीन क्या होती है बेटा, ब्रोमीन जो होती है वो क्या होती है बेटा, लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। तो इसको छोड़ के जो जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, या तो सॉलिड होती हैं या फिर क्या होती हैं बेटा, वो गैसेस होते हैं। ओके, सो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था ये किस बेस पे था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ओके, हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ओके, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कैसे मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं बेटा वो क्या होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जैसे पहले बताया गया था आपको, एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस। कैटायंस क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। जैसे सोडियम है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि सोडियम है जैसे, तो सोडियम क्या करता है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो ये क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बना देता है, Na पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके, सो ये क्या हुआ, ऐसे ही मैग्नीशियम होगा, वो क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों, एटॉमिक नंबर कितना है 12, और अपने आप को क्या कर लेगा बेटा, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन बना के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ओके, और अपने आप को एक नियोन जो कि एक स्टेबल गैस है उसके उसमें फॉर्म में ले आएगा। ओके, सो नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर के अंदर, जब ना मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बना देते हैं बेटा, वो अनायन बना देते हैं। और अनायन क्या होते हैं बेटा, अनायंस जनरली क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव आयंस होते हैं। ओके, सो ये क्या होती है बेटा, नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ओके, सो नॉन मेटल में अब अगर आपको कोई एग्जांपल लेना हो तो जैसे आप कोई भी ले सकते हो एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन का लिख सकते हो। ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना देता है बेटा, और 2 नेगेटिव आयन बनते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, क्यों, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करता है बेटा, नियोन की स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। ओके, सो ये नॉन मेटल्स से। ऐसे ही क्या होता है बेटा, मेटल्स जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बना देता है बेटा, N2O की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, N2O की फॉर्मेशन की है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है नेचर में। जो ये ऑक्साइड बना है सोडियम का, ये क्या है बेटा, बेसिक है नेचर में।
और ये कैसे पता चला हमें कि ये बेसिक है? हमने क्या किया था, इसका लिटमस टेस्ट कर लिया था, ओके, जिससे कंफर्म हो गया था क्या कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, ओके। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं या तो वो एसिडिक बनाती हैं अपना ऑक्साइड, या फिर क्या बनाती हैं बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। या तो बेसिक बनाती हैं या फिर एसिडिक या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है। कौन बेटा? आपकी नॉन मेटल्स, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो जो क्या बोल रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, डिस्प्लेस कर देती हैं किसको, हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर से। क्यों बेटा? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है बेटा, हाईली रिएक्टिव होती है। तो वो क्या करती हैं बेटा, जब भी उनकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, वाटर से, H2O से, तो या स्टीम से, जो कि गैसेस फॉर्म है वाटर की, तो वो क्या करते हैं बेटा, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं। जबकि नॉन मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ओके। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो क्या बोल रहा है कि जो मेटल्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन से अबोलाई करती है। किसमें? एक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है। अब जो भी बताया गया था, जब एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि जो भी मेटल किसी भी मेटल से अगर ऊपर लाई करती है तो वो उस मेटल को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखती है अपने अंदर, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं बेटा, जो ये हमारी मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती हैं, किसमें, एक्टिविटी सीरीज में। तो जो डाइल्यूट एसिड होती हैं उनके साथ ये क्या करती हैं बेटा, इनको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं। जैसे मान लो सोडियम होता है और वो क्या करते हैं बेटा, अगर HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर देता है और क्या बना देता है बेटा, साल्ट बना देता है, ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। वो H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बेटा वो इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। ऐसे जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या करते हैं, वो बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, क्या बोलते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है ना, ये सब क्या करती हैं बेटा, आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। जब किससे रिएक्ट करते हैं उसको बेटा, हाइड्रोजन से। मीन जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ किसी भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या करती हैं बेटा, हाइड्राइड्स बनाती हैं, जो कि नेचर में कैसे होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं। मीन्स दे कैन डिसोशिएट इनटू आयंस, ओके। जबकि बात करते हैं हम क्या, और जो ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं किसके, मेटल्स के, वो क्या होते हैं बेटा, जनरली अनस्टेबल होते हैं, ओके, ये याद रखना। अच्छा, जब नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो आयनिक हाइड्राइड बनाती थी मेटल्स, जबकि नॉन मेटल जो है वो क्या बनाते हैं बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, ओके। सो मतलब क्या है कि उसमें क्या है, नॉन मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनकी क्या होगी बेटा, शेयरिंग होगी, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा जैसे कि मेटल्स में होता है। तो वो क्या करेंगे बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। और क्या होंगे वो जो कोवलेंट हाइड्राइड होंगे वो काफ़ी स्टेबल होंगे आपके, ओके। जैसे कि हमारे नॉन मेटल मेटल के केस में अनस्टेबल होते हैं, लेकिन आपके नॉन मेटल के केस में जो हाइड्राइड बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं नेचर के अंदर, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है तो वो क्या है कि जो मेटल है वो क्लोरीन के साथ जब कंबाइन करती हैं तो क्या बनाती है बेटा, वो आयनिक क्लोराइड्स बनाती हैं। बेटा देखो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, आयनिक हाइड्राइड बनाया। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कर रही है मेटल तो क्या बना रही है बेटा, आयनिक क्लोराइड्स बना रही हैं, जो कि क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। मीन्स या तो उनको अगर आप पानी के साथ सॉल्यूशन बनाओगे H2O के साथ एक्वस स्टेट में भी, वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे मेटल के क्लोराइड्स। और मोल्टन स्टेट में अगर आप उनको मेल्ट कर देते हो तो भी वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्योंकि ये क्या है, आयनिक क्लोराइड्स हैं। तो आयनिक क्लोराइड्स क्या होते हैं बेटा, आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं ना, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और आयंस ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। जबकि नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो वो जैसे हाइड्राइड कोवलेंट बनाए थे ऐसे ही कोवलेंट क्लोराइड्स बनाती हैं, जो कि क्या करते हैं बेटा, कंडक्ट ही नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। अब कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि दे कांट फॉर्म आयंस। वो आयंस जो है नहीं बना सकते, ठीक है। तो आयंस नहीं बना सकते तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कौन करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग सोर्स क्या होते हैं हमारे, आयंस ही होते हैं। इसके केस में बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा। तो ये क्या थे हमारे बेटा मेजर डिफरेंसेस थे
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की बातों को सीखेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।